अंतिम इच्छा। शहर के पुराने हिस्से में वीराना हवेली थी जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहाँ एक भूत का साया है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। रवि, जो एक पत्रकार था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली में जाने का निश्चय करता है। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात के समय वहां पहुंचता है। हवेली में कदम रखते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। चारों ओर सन्नाटा था, पर तभी उसे एक धीमी करुण भरी आवाज सुनाई देती है। कौन है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वो एक औरत का भूत था। उसकी आंखों में दुख छलक रहा था। मेरा नाम राधा है, भूतनी ने कहा। मैं यहाँ कई सालों से अटकी हुई हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई थी। हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या थी? राधा ने आह भरते हुए कहा, मैं अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन मेरी अचानक मृत्यु के कारण वो मुझसे दूर चला गया। मैं बस उसे एक बार देखना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रवि को ये सुनकर दुख हुआ। उसने राधा के बेटे को खोजने की ठान ली। कई दिनों तक जानकारी जुटाने के बाद उसे पता चला कि राधा का बेटा अरविंद अब एक बड़ा आदमी बन चुका था और शहर के दूसरे कोने में रहता था। रवि किसी तरह अरविंद से मिला और उसे उसकी माँ की कहानी बताई। पहले तो अरविंद को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रवि ने हवेली में सुनी आवाज का जिक्र किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली रात रवि अरविंद को हवेली में ले गया। जैसे ही अरविंद ने अपनी माँ को याद करते हुए कहा, माँ, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। एक हल्की रोशनी हवेली में फैल गई। राधा की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में सुकून था। अब मैं शांति से जा सकती हूँ, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। रवि और अरविंद दोनों ने महसूस किया कि हवेली का माहौल अब पहले जैसा डरावना नहीं था। राधा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। रवि ने एक गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि उसने न केवल एक कहानी को सुलझाया, बल्कि आत्मा को उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने में मदद भी की।